चंडीगढ़ निगम चुनाव में फंसा पेच, किसी भी दल को नहीं मिला बहुमत। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिली 14 सीटें, बीजेपी को 12 तो कांग्रेस को मिली 8 सीटें, एक अकाली दल के खाते में। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर आप नेता गदगद। राघव चड्ढा बोले, केजरीवाल मॉडल की हुई जीत, ये सिर्फ झांकी, पंजाब अभी बाकी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, डबल इंजन की सरकार में हुआ तेजी से विकास। हिमाचल की 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कुर्ली में जूता फैक्ट्री में लगी भयानक आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। फिलहाल जानी नुकसान की खबर नहीं। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर अंबाला में भीषण सड़क हादसा। 3 टूरिस्ट बसों की आपस में टक्कर, 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। चंडीगढ़ में पेंच फंस गया है। जी हां, चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। 35 में से 14 सीटों पर आपका कब्जा हुआ है। बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं। अकाली दल को सिर्फ 1 सीट पर जीत से ही संतोष करना पड़ा और इसी के साथ यहां पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में चंडीगढ़ में पेंच फंस गया है क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इन निगम चुनावों में बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। 35 में से 14 सीटों पर आपका सिक्का जमा है, जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेपी को 12 सीटें, कांग्रेस तीसरे पायदान पर खिसक गई है और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई हैं। अकाली दल को एकमात्र सीट पर ही जीत नसीब हुई है। जीत के बाद का उत्साह, जोश, ढोल नगाड़ों की थाप आपको दिखा रहे हैं कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन मायूसी, खामोशी जरूर वहां पर। तीसरे नंबर पर खिसक गई है कांग्रेस। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यहां पर बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए। भले बहुमत नहीं मिला, लेकिन शानदार जीत कही जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को इन निगम चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। 35 में से 14 सीटों पर आपका कब्जा। बीजेपी 12 सीट तो कांग्रेस को 8, श्रोमणी अकाली दल 1 सीट पर सिमट गई। राघव जी, सबसे पहली बात, क्या देखते हैं इस इलेक्शन को चंडीगढ़ के? देखिए, ये जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है। केजरीवाल साहब ने जो एक मॉडल दिल्ली में पेश किया है, आज चंडीगढ़ के लोग भी उस मॉडल को देखना चाहते हैं, उस मॉडल को आजमाना चाहते हैं। और पिछले 25 सालों से चंडीगढ़ की सियासत पे बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा था। 13 साल बीजेपी की सत्ता रही, 12 साल कांग्रेस की सत्ता रही। लोग इन बीजेपी कांग्रेस से परेशान आ गए थे, रिवायती पार्टियों से परेशान हो गए थे और एक नए ईमानदार विकल्प की ओर लोग देख रहे थे। और आज लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाते हुए चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जहां पहली बार चुनाव लड़ रही है, वहां इतने उत्साहवर्धक नतीजे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। मैं चंडीगढ़ के लोगों का धन्यवाद भी करता हूं। और अभी सारे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अभी रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। चुनाव में किस तरह देखते हो इस चुनाव को, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अभी एक ट्रेलर है, ये तो झांकी है। पंजाब अभी बाकी है। जो मैं कह रहा हूं कि चंडीगढ़ अभी झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। जो मूड चंडीगढ़ का है, वही मूड कहीं ना कहीं पंजाब का भी होगा। और पहली बार आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में इलेक्शन लड़ रही है। आज से पहले हमने नहीं लड़ा और पहली बार ही लोगों ने ये इलेक्शन लड़ा है। लोगों ने वोट दिया, लोग इलेक्शन लड़े और लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक इतनी बड़ी जीत आज चंडीगढ़ में दी है। मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
तो बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के नजरिए से, और उसके बाद जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कह रहे थे कि ये तो झांकी है, अभी ये ट्रेलर है और पूरा पंजाब अभी बाकी है। यानी गदगद है इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 14 सीटें हासिल हुई हैं और बीजेपी को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तीसरे पायदान पर खिसक गई है कांग्रेस। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हरियाणा से जहां कैबिनेट का विस्तार होगा, कल कैबिनेट विस्तार होगा हरियाणा में। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा कैबिनेट में विस्तार होगा, लेकिन अब खबर यह कि हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कल कैबिनेट का विस्तार होगा और लगातार ये कयास की हरियाणा कैबिनेट में कौन से और चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और किस तरीके से रेशो, क्योंकि जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। ऐसे में गणित यही कहता है कि एक चेहरा जेजेपी से तो दूसरा बीजेपी से हो सकता है। तो कौन से विधायक, कौन सा वो चेहरा जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा कल शाम 4 बजे, कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर हरियाणा कैबिनेट विस्तार को लेकर। जी हां, हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा कल शाम 4 बजे, कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लंबे वक्त से यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच में किसान आंदोलन आया और काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का विरोध होता रहा। इस बीच में पंचायत चुनाव भी अटक गए, पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हरियाणा कैबिनेट का ये विस्तार कल शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन कौन से चेहरों पर दांव खेला जाएगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण कि जातिगत जो गणित है, समीकरण है, उनको साधने की कोशिश भी होगी। एक चेहरा जेजेपी से हो सकता है और दूसरा बीजेपी से। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार कल शाम 4 बजे होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह है राजभवन में। क्या जानकारी मिल पाई है, किन चेहरों को और किन समीकरणों को साधते हुए कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है? देखिए सुदेश, अभी तक एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि जो हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, वो आखिरकार होने वाला है। कल शाम 4 बजे राजभवन में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, रीशफलिंग की जाएगी, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। और अगर अब चेहरों की बात करें तो इस वक्त हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, इसमें 2 सीटें बिल्कुल खाली हैं, 2 बर्थ खाली हैं। इसमें से एक जो मंत्री है वो जननायक जनता पार्टी के कोटे से आएगा और एक मंत्री बीजेपी के कोटे से आएगा। तो 2 तो नए चेहरे बिल्कुल होने वाले हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये कि क्या कुछ मंत्रियों के टिकट कटेंगे या उनकी जो कुर्सी है वो वापस ली जाएगी। तो इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। माना जा रहा है कि करीब 2 मंत्रियों की जो छुट्टी है वो हो सकती है और 2 नए चेहरों के साथ साथ 2 पुराने चेहरों को भी बदला जा सकता है। और जहां तक नए बनने वाले मंत्रियों की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं, जो बनने की जिनकी संभावना है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, तो वो टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र बबली। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, सबसे प्रमुखता से देवेंद्र बबली का नाम चल रहा है। टोहाना से विधायक हैं, बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते थे। पिछला जो चुनाव था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जो मार्जिन से जो चुनाव था वो देवेंद्र बबली जीते थे। तो पार्टी उनको जेजेपी के कोटे से मंत्री बनवा सकती है। इसके साथ साथ अगर हरियाणा में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कोटे से नाम चल रहा है, दीपक मंगला का भी नाम है, इसमें हरेंद्र कल्याण का भी जो नाम है वो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा से आते हैं अभय यादव, उनकी भी चर्चाएं तेज हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और एक और संभावना चल रही है सुदेश, उस पर वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, इस वक्त हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको स्पीकर पद से हटाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और विधानसभा का जो स्पीकर है वो कोई नया विधायक बन सकता है। तो इस प्रकार की भी चर्चाएं हैं। बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी ये क्लियरिटी मिली है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो धीरे धीरे जो चेहरे हैं उनके नाम भी सामने आने लगेंगे। जी
लेकिन मनोज, एक और पहलू जिसका आपने भी जिक्र किया कि कुछ चेहरों को बदला जा सकता है, कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो सकती है, जेजेपी से भी क्या किसी एक चेहरे की छुट्टी, और कौन सा वो चेहरा है दोनों ही पार्टियों में जो कैबिनेट में है लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो जातिगत समीकरण है या क्षेत्रवाद को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। देखिए सुदेश, अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी से डिप्टी सीएम खुद मंत्रिमंडल में, इसके साथ साथ जो अनूप धानक हैं उकलाना से विधायक, वो राज्य मंत्री हैं। लेकिन जेजेपी से इस बात की संभावना कम है कि अनूप धानक को बदला जाएगा। जो उनकी एक सीट खाली है, जो एक कोटे से उनकी सीट खाली है, उसको ही वो भरने जा रहे हैं। और देवेंद्र बबली एक बड़ा नाम है जो प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि आखिरी समय पर क्या फैसला होगा कहा नहीं जा सकता। और जहां तक बीजेपी की बात है तो कयास ऐसे हैं, हालांकि बहुत पुख्ता तरीके से भी नहीं कहा जा सकता, 2 राज्य मंत्रियों की छुट्टी हरियाणा बीजेपी के कोटे से मंत्रिमंडल में हो सकती है। और जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी इसको लेकर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 जो मंत्री हैं पुराने, वो बदले जा सकते हैं। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा कल शाम 4 बजे, कैबिनेट का विस्तार होगा राजभवन में, शपथ ग्रहण समारोह। और इस बीच में जानकारी हमारे सूत्र ये भी दे रहे हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, लेकिन उनका पहले दिन से ही दिल था कि वो कैबिनेट में जगह बनाए, लेकिन उनको स्पीकर बनाया गया। अब यह मुमकिन हो सकता है कि उनकी कैबिनेट में एंट्री हो जाए। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कोटे से जो 2 राज्य मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को भी आपको लेकर बता दें कि 2 सीटें खाली हैं और एक जेजेपी के कोटे से, दूसरी बीजेपी के कोटे से, यानी एक चेहरा जेजेपी से आएगा, दूसरा बीजेपी से। नामों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, उनके मुताबिक टोहारा से जेजेपी के जो विधायक हैं देवेंद्र बबली, उनकी कैबिनेट में एंट्री करीब करीब होती नजर आ रही है। वही बीजेपी में कई नाम है रेस में, अभी मुहर लगना बाकी है, इंतजार है औपचारिक ऐलान का। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल प्रदेश पिछले 4 सालों में तेज गति से आगे बढ़ा है। बीते 4 सालों में हिमाचल प्रदेश को पहला एम्स मिला। हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। अभी यहां 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। इस महीने काशी विश्वनाथ रे दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी मंज बाबा भूतनाथरा, पंचवक्त्रारा, महामृत्युंजयरा आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया। देवभूमि रे सभी देवी देवतियां जो मेरा नमन। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।